हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब। फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास चल रही है, तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी। ट्रिपल सी क्लास कोर्स चल रहा है, तो आपका ऑनलाइन फ्री है कोर्स ये। तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन प्रेस तो वही है, आपको क्या करना है, लाइक करना है, देन सब्सक्राइब करना है। और अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मैं अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। आई हैव मोर देन 3 एक्सपीरियंस, कंप्यूटर लेवल एग्जाम्स, कंपटीशन लेवल एग्जाम, वर्किंग इन डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स एंड ब्रांचेस। मेरा नाम छवि सक्सेना है, वर्किंग इन डिफरेंट कोचिंग सेंटर। आपकी जो क्लासेस चल रही हैं ट्रिपल सी की चल रही है, तो उसमें आपका एक्सेल हो रहा है। तो एक्सेल की प्रैक्टिकल क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज हम थ्योरी क्लास को लेके आए हैं, तो प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आपको ट्रिपल सी का एग्जाम फिल करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो आपका लेके आऊँगी कि कैसे फिल करना होता है। और आप अगर मुझसे फिल करवाना चाहते हैं तो फिर कैसे प्रोसेस रहेंगी चीज़ें, ओके। और नेक्स्ट आपका जब ट्रिपल सी फिनिश हो जाएगा तो आपका क्या रहेगा, ओ लेवल कोर्स लॉन्च होगा। तो फटाफट आप जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ट्रिपल सी का चैप्टर ये नंबर 4 होगा, क्योंकि ट्रिपल सी की बुक्स के अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर नंबर कौन सा हो जाता है, 4। एमएस एक्सेल। ओके, एमएस एक्सेल होता क्या है? एमएस एक्सेल, व्हाट इज द एमएस एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं, ओके। और यहाँ पर हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द स्प्रेडशीट, मतलब एक स्प्रेडशीट होती है, आपका वर्कबुक में वर्क करते हैं, ओके। एप्लीकेशन डेवलप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फॉर द विंडोज एंड एमएससी OS operating system. It is the features of calculations, graphics tools और पाई टेबल्स होती हैं एंड माइक्रोस प्रोग्राम होते हैं, लैंग्वेजेस होते हैं। कॉल इट द विजुअल बेस्ड फॉर द एप्लीकेशंस, द इंटरेक्शंस फॉर द रोज एंड करंटली वर्किंग इज नो एज एक्टिव सेल। मतलब जो करंटली वर्क करते हैं वो क्या होता है, एक्टिव सेल। इसमें एमएससी विंडोज के अकॉर्डिंग, ओके इसमें कौन सी टेबल होती है, पाई टेबल्स और चार्ट्स होते हैं, कैलकुलेशंस यूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स वगैरह कर सकते हैं। तो एक्सेल में क्या वर्क होता है, स्पेशली स्प्रेडशीट पे वर्क होता है, जिसमें हम कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस सभी फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूला वगैरह को, ओके। और जो वर्क होता है, जिस सेल पे आप क्लिक करके काम कर रहे होते हो, फॉर्मूला लगा रहे होते हो, वो क्या कहलाती है, एक्टिव सेल कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्टिव सेल कहलाती है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये डेवलप किसके थ्रू हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अकॉर्डिंग हुआ था, ओके। तो अब आते हैं, अगर आपको एक्सेल ओपन करना है तो कैसे करेंगे। देखो, अगर आपके पास विंडो 7 है तो ऑल प्रोग्रामिंग एसेसरीज पे जाके एमएस ऑफिस पे जाके एमएस एक्सेल ओपन करोगे। लेकिन अगर आपके पास विंडो 8 है या 10 है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट बटन नीचे आता है, विंडो बटन, वहां पे एमएस ऑफिस डायरेक्ट लिखा होगा, ऑल प्रोग्रामिंग नहीं आएगा, फिर ना एसेसरीज आएगा, डायरेक्ट एमएस ऑफिस लिखा होगा, उसमें एक्सेल खोल सकते हैं। इस तरीके से दोनों में कैसे ओपन करना है चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। आपके पास जैसी विंडो है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं। चलिए वर्कबुक आते हैं। वर्कबुक क्या होती है, जब आप एक्सेल खोलते हैं, एक न्यू फाइल खुलती है, तो उस पर ऊपर सबसे पहले क्या लिखा होता है, वर्कबुक। उसमें नीचे जो पेजेस होते हैं, कह सकते हो, या शीट वैसे तो कहते हैं एक्सेल में, तो जैसे एमएस वर्ड में पेजेस खोलते हैं वैसे शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो वो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होती है, ओके। कलेक्शन क्या होता है, वर्कशीट का होता है। वर्कशीट टोटल शीट जो 2007 आपका है, उसमें कितनी थी, 256 थी, ओके। नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स ओपन कर सकते हैं। कितनी आप ओपन कर सकते हैं, 3। मतलब जो 2007 आपका ऑफिस होगा तो उसमें कितनी शीट आप ले सकते हो, 256। वैसे कोई लिमिट नहीं है, आप बहुत सारी सीट ले भी सकते हो, 256। अब जो विंडो अपडेट आ रही है, ऑफिस अपडेट आ रहा है, उसमें आपका शीट्स काफ़ी सारी और खोल सकते हो 256 के अलावा। बाय डिफॉल्ट कितनी खुली होती है, 3। लेकिन एक चीज मैं फिर से क्लियर करा दूं, ऑफिस 13 आप जब आपके पास अगर है लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपने डाला है, आजकल सब कुछ लेटेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो उसमें डिफॉल्ट शीट 1 ही आती है। ऑफिस 7 है, 10 है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपकी 3 रहेंगी। बाकी आप 13 वगैरह आगे जो ऑफिस यूज करेंगे, 16 वगैरह, तो उसमें कितनी रहेगी, शीट 1 रहेगा, शीट 2nd 3rd आपको लेनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट 1 शीट ओपन होती है, बट 7 में आपकी कितनी रहती है, 3 शीट्स ओपन होती है। नेम बॉक्स, सेल एड्रेस एंड कॉलम प्लस रो का आपका सेल एड्रेस बनता है, उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे कहाँ पे शो होता है, वो नेम बॉक्स में। सेल का एड्रेस कहाँ शो होता है, नेम बॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल कॉलम्स क्या होते हैं, ABCD, कॉलम इज वर्टिकल वाइज होते हैं, ABC, ओके।
तो और रोज कैसी होती हैं आपके हॉरिजॉन्टली वाइज, उसको क्या बोलेंगे 1 2 3। तो रो और कॉलम का कंबाइन होके क्या बनता है आपका सेल एड्रेस, जो कहाँ शो होता है नेम बॉक्स में, जिसको हम बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल B2 आपको करना है तो B और 2। अगर कॉलम पे आपका कर्सर है, 2 रो पे है कर्सर और कॉलम कौन सा है B। ओके तो वो क्या आएगा नेम बॉक्स में आपका शो होगा। आपको प्रैक्टिकल क्लास में चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, अगर थ्योरेटिकल नहीं समझ में आई, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास में मैंने अच्छे से चीज़ें समझाई हैं। अब आता है टोटल कॉलम 2003। ये आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई टोटल कॉलम 2003 वाले में कितने थे, तो आप बताएंगे MS एक्सेल में 256 कॉलम थे 2003 वाले ऑफिस में। ओके एक्सेल में टोटल कॉलम ऑफ 2007। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई 7 में कितने थे, तो आप बताएंगे 384 16,384। मतलब कितने हैं 2007 में 16,384 कॉलम। और ये ही आपके 10 13 जो विंडो आई है, सॉरी विंडो नहीं ऑफिस आया है, तो उसमें आपके हैं। जो आपके ऑफिस अब आया है 2010 और 2013, उसमें कॉलम कितने हैं 16,384, लेकिन 7 में यही है और 3 में कितने हैं 256। आपका रो हॉरिजॉन्टल वाइज होती है जैसे कि मैंने बताया 1 2 3, और 2003 में आपकी जो रोज हैं वो आप कितनी ले सकते हो 65,536 मैक्सिमम हम इंसर्ट करा सकते हो। स्टार्टिंग तो 1 से होती है लेकिन हम मैक्सिमम कितनी इंसर्ट करा सकते हैं 5,536। किस में ऑफिस 3 में। ओके जो एक्सेल होता है ऑफिस 3 का एक्सेल 2007 यानी कि ऑफिस 7 में एक्सेल में आप कितनी मैक्सिमम रोज ले सकते हो 10,48,576 10,48,576। ये आपका 7 में भी होंगी, और ऑफिस आप या एक्सेल 13 यूज करेंगे 10 यूज करेंगे उसमें सभी में होंगी। ओके डिफॉल्ट रो की हाइट कितनी होती है अधिकतर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, चाहे आपका SSC हो O लेवल हो, चाहे आप कंपटीशन लेवल से किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर कुछ भी एग्जाम हो तो कंप्यूटर अवेयरनेस आता है तो उसमें भी आपका हाइट का पूछ लेता है। ये बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होनी चाहिए। अगर इसमें आपने यहाँ पे सीख रहे हो, ये नहीं सिर्फ आप SSC के लिए सीख रहे हो, आपका O लेवल में भी ये चीजें बेनिफिट। देखो बेसिक तो वही रहता है ना, और कंप्यूटर अवेयरनेस किसी भी कॉम्पिटिशन्स की लेवल्स की तैयारी करे उसमें भी कंप्यूटर अवेयरनेस आता है, भैया एक्सेल पूछा जाता है, ऑफिस पूछा जाता है, MS ऑफिस, तो उसमें भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ओके तो डिफॉल्ट रो की हाइट कितनी होती है, एक रो है उसकी हाइट कितनी रखते हैं 15। बाकी आप कम ज़्यादा जितनी करना चाहते हो वो कर सकते हो। कॉलम की विड्थ कितनी रहती है 8.43। ओके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि करंट डेट आपको एक्सेल में कैसे इंसर्ट करानी, कंट्रोल के साथ कॉलम्स, करंट टाइम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलम्स। ओके तो इस तरीके से आप करंट डेट और करंट टाइम इंसर्ट करा सकते हो किसमें एक्सेल में। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे होम टैब के बारे में बात करेंगे। आपने प्रैक्टिकल क्लासेस में सीखा है ये, तो इसको हम थियोरेटिकल ही समझते हैं। क्लिपबोर्ड आपको पता ही है क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, कट्स कॉपी पेस्ट वगैरह। फाउंड्स और अलाइनमेंट्स भी पता है, लेफ्ट राइट जस्टिफाई वगैरह होता है। नंबर्स भी पता है, स्टाइल्स भी पता है, सेल्स भी पता है और एडिटिंग भी पता है। तो अलाइनमेंट्स क्या होते हैं, टॉप अलाइनमेंट सेल और मिडिल अलाइनमेंट सेल्स, बॉटम अलाइनमेंट्स ऑफ सेल्स, इस टाइप के होते हैं। रैप टेक्स्ट क्या होता है, रैप टेक्स्ट मतलब अगर आपने इस तरीके से एक सेल पे पूरा लिखा है तो इसको एक सेल में फिट करना, तो थोड़ा नीचे शिफ्ट है क्योंकि रो की जितनी भैया 15 हाइट है इतनी होती है, सपोज 59 में सर्कल्स टाइप का कर रही हूँ इतनी होती है, तो वही इतना जो मैटर लेकर हमने एक सेल पे लिख दिया है तो वही एक सेल में फिट होने के लिए कैसे आएगा, वो तो फिर BCD में लगेगा ना, तो वही एक में फिट होने के लिए क्या करते हैं रैप टेक्स्ट। प्रैक्टिकल वाइज अगर जो क्लासेस देखेंगे उनको चीजें क्लियर होंगी कि रैप टेक्स्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर जना नंबर्स होते हैं, जो कि नॉर्मली हम जो 1 2 3 4 लिख रहे हैं वो जना नंबर कहलाते हैं। ओके करेंसी, आपकी करेंसी आ जाएगी, डॉलर सेट कर रखा है, रुपीज सेट कर रखा है, जो करेंसी सेट कर रखी है वो आ जाएगी। अकाउंटिंग में भी करेंसी ही आती है। शॉर्ट डेट डेट्स के अकॉर्डिंग हटाते हैं, लॉन्ग डेट जो डेट वगैरह का आप यूज़ कर रहे हैं, टाइमिंग वगैरह का आप कुछ डाटा बनाना इसमें। फ्रैक्शन वैल्यू वही 1/4 में आ जाएगा, पॉइंट में 25 है 35 है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे, परसेंटेज में लिख के आ जाएगा। तो वही है, इस तरीके से आप नंबर्स को चेंज कर सकते हो। जो आपने डाटा बनाया उनके नंबरों को कैसे आपको चेंज करना है, आपको जना नंबर में करना है, जनरल में करना है, नंबर्स में करना। अच्छा नंबर्स में क्या होता है, पॉइंट के बाद 00 जो आता है नॉर्मली बिल्स वगैरह में होता है। करेंसी और आ जाएगा
सेम अकाउंट्स में भी रुपीज़ का सिंबल्स आ जाएंगे, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, डेट के अकॉर्डिंग डाटा, फ्रैक्शंस जो पॉइंट में परसेंटेज वगैरह में दे रखा होता है, जैसे परसेंटेज तो परसेंटेज है ही। सेल्स, सेल में क्या होता है, सेल्स में इंसर्ट करा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। इंसर्ट में एक्स्ट्रा एक सेल इंसर्ट करानी है, कॉलम इंसर्ट कराना है, रो इंसर्ट करानी है, शीट इंसर्ट। डिलीट में सेम, डिलीट द शीट, डिलीट द कॉलम, डिलीट द रो। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट में हाइट पिच चेंज करना, उसको क्या करना है, हाइट भी चेंज करना है, हाइड करना है, अनहाइड करना है, प्रोटेक्ट करना है, इस टाइप के ऑप्शन आपका फॉर्मेट में आते हैं। एडिटिंग में ऑटो, सम, फिल, क्लियर एंड शॉर्टिंग और फिल्टरिंग, फाइंड एंड सिलेक्शन, ये सारे ऑप्शन आते हैं। ये सभी आप कर चुके हैं वर्टिकल क्लासेस में। ओके, नेक्स्ट आता है कंडीशनल फॉर्मेट। आपको पता ही है, कंडीशन लगा देना कुछ नंबरों पे 50 to 60 के बीच में ही सिर्फ हाईलाइट करना कलर्स के अकॉर्डिंग, तो वो आपका क्या आता है, कंडीशनल फॉर्मेट्स में आता है। फॉर्मेट टेबल, फॉर्मेट टेबल का मतलब है आपने टेबल सेलेक्ट करी, सिर्फ हेडिंग को एक सेल स्टाइल देना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग बना के दे सकते हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका सेल स्टाइल कहलाता है। मर्ज सेल एंड सेंटर, मर्ज सेल एंड सेंटर का मतलब ये होता है कि 2-3 रोज को एक साथ मर्ज कर देना। हमें 4 कॉलम्स चाहिए और 2 रोज चाहिए, इन दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है, तो वो एक सेल बन जाएगी, वो आपका क्या कहलाता है, मर्ज सेल्स कहलाता है। अनमर्ज भी कर सकते हो, वरना आपको क्या करना होता है, नॉर्मली मर्ज करना होता है, कुछ ऐसा डाटा होता है जिसको मर्ज सेल्स करके ही बनाना होता है। ओके, ऑटो आपका पता है, सम का मतलब होता है ऑटोमेटिकली सम करना। ये क्लियर मतलब जो आपने डाटा बनाया उसको क्लियर कर देना। फाइंड एंड रिप्लेस तो पता ही है, और फिल्टरिंग लगाना, ई टू जेड टू एट के अकॉर्डिंग फिल्टरिंग लगाना, वो हम यूज कर सकते हैं, तो वही है। चलिए, इतने चीजें अपेयर होंगी। नेक्स्ट पर इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब का यूज क्या होता है, इसमें पाई टेबल्स आती हैं और टेबल्स सिर्फ आती हैं, चार्ट्स आते हैं, स्टेशंस आते हैं, टेक्स्ट आते हैं, लिंक्स आते हैं, सिंबल्स आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसका बात करते हैं। स्टेशन में पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट्स, स्क्रीनशॉट आता है। पिक्चर्स का मतलब क्या हो गया, नॉर्मली जो पिक्चर इंसर्ट कराते हैं। शेप्स, जो आपको शेप्स चाहिए। स्मार्ट आर्ट आपको एमएस वर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्क्रीनशॉट, किसी भी चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट करना है वो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। टेक्स्ट में ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, हेडर फुटर आता है। हेडर फुटर आपका इसमें 3 कॉलम्स में आता है। कितने कॉलम्स में आता है, 3। अब जैसे हेडर फुटर, वैसे तो हेडर नॉर्मली टॉप पर आता है एमएस वर्ड में, उसमें आप लिख लो कितना भी लिखना चाहते हो, लेकिन उसमें 3 कॉलम्स के इस तरीके से ऐसा बॉक्स एक बना होगा, फिर दूसरा बॉक्स टाइप से बना होगा, तीसरा, जैसे कॉलम्स होते हैं। ओके, उसमें आपका कुछ इसमें हेडर फुटर बाय डिफॉल्ट भी चीज़ें दे रखी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंसर्ट द डेट, तो डेट आप इंसर्ट कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। और फाइल्स का नेम, टाइमिंग, इस तरीके से आप हेडर जब आप लेते हो तो आपका डिज़ाइन में ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑब्जेक्ट, वही बनी हुई फाइल लेना और बनाना, क्रिएट न्यू, और ऑब्जेक्ट से जाके बनी हुई फाइल लेना। सिग्नेचर लाइन, आपको अपनी मार्कशीट के नीचे कोई सिग्नेचर्स वगैरह डालने हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो सिग्नेचर लाइन के थ्रू। ये चीज़ें एमएस वर्ड में भी क्लियर कराई गई थी। नेक्स्ट आता है लिंक। लिंक का मतलब होता है किसी फाइल को लिंक करना। आप उसका नाम सेलेक्ट करेंगे, उसका फाइल का नाम आ जाएगा, कंट्रोल के साथ क्लिक दबाएंगे, लेकिन एक्सेल में नॉर्मली क्लिक पे ही हैंड बन जाता है, तो आप क्लिक करेंगे वो फाइल ओपन हो जाएगी, चाहे एमएस वर्ड की हो, एक्सेल की हो, कहीं की भी हो, वो वहाँ से एक्सेल से डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हो, तो वो फाइल क्या होगी, डिस्प्ले होने लगेगी उसका मैटर। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, इतना क्लियर। हाँ, ये वाली टेबल्स क्या होती है, इसमें जैसे कुछ भी हमने सेलेक्ट किया डाटा मार्कशीट का, उसमें जो जो फील्ड्स देखनी है उस पर टिक करेंगे, जैसे नेम देखने, इंग्लिश सब्जेक्ट नेम, तो वो आप देख सकते हो। ओके, प्रैक्टिकल में आपको क्लियर कराया चीज़ें। टेबल्स में फिल्टरिंग के ऑप्शन आ जाते हैं, पूरी मार्कशीट सेलेक्ट करो, उसमें टेबल वाला कंटेंट लगा दो, फॉर्मेट टेबल, तो वो सारा आपका उसमें डिज़ाइन आ जाता है। चार्ट्स तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। स्टेशन बता दिया, टेक्स्ट बता दिया, लिंक ऑन, सिंबल्स, नॉर्मली सिंबल्स, स्माइली वगैरह जो भी आपको चाहिए वो इंसर्ट करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, आई होप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंक्स बता दिया मैंने, सिग्नेचर लाइंस बता दी, सही चीज़ें क्लियर। चलिए, पाई टेबल्स जैसे बताएं, विच आर द पाई टेबल्स ऑफ सीरीज ऑफ द डायलॉग्स बॉक्स गाइड्स द स्टेप बाय स्टेप थॉट द प्रोसेसिंग बाय द क्रिएटर। पाई टेबल्स तो वही है, आप इसको क्रिएट कर सकते हो। डायलॉग बॉक्स आ जाएंगे, उस पर क्लिक करिए जो जो आपको चाहिए। टेबल्स मेक टू इजी द शॉर्ट फिल्टरिंग एंड फॉर द टेबल डेटा, तो वही है, फिल्टरिंग करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपने मार्कशीट सेलेक्ट की, नेम ए टू जेड करना है, अब नंबर सेलेक्ट किए, तो आपको ग्रेटर देन पहले चाहिए, स्मॉलर देन बाद में चाहिए, तो वो कंडीशन आप फिल्टरिंग कर सकते हो टेबल्स वाला जब आप फॉर्मेट लोगे। बट ये है, जितना डाटा बना है उतना ही सिलेक्शन होती है, एक्स्ट्रा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए इसमें। चार्ट
कि टाइप कितने टाइप के होते हैं, 9 टाइप के चार्ट होते हैं वैसे तो, और वैसे 11 टाइप के भी होते हैं, इसमें चेंज हो गए हैं। तो 11 टाइप्स के चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट और एरिया चार्ट, एक्सट्रोवर्ट चार्ट एंड फेस चार्ट और बबल्स चार्ट, ये सारे आपके क्या हैं, चार्ट्स के नेम हैं। तो ये टाइप आप याद कर लीजिए, आगे में जो भी रह गए हैं वो आपको आगे मैं क्लियर कराऊंगी, चार्ट बताना सिर्फ वो आप क्लियर कर लीजिए। कॉलम्स चार्ट, कॉलम्स में डाटा आ जाएगा उसमें, पाई चार्ट, पाई में डाटा आ जाएगा। चार्ट्स का ऑप्शन मैंने प्रैक्टिकल क्लास में अच्छे से आपको क्लियर कराया। अब आते हैं थीम्स पे। थीम्स क्या होती हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं, कॉल्स फिट कर सकते हैं, शीट ऑप्शंस को अरेंज कर सकते हैं, ये सारा हम किस में कर सकते हैं, पेज लेआउट में। आपको पेज की सेटिंग करना है, यानी कि एक्सेल में जो आपने शीट ले रखी है उसकी सेटिंग करना। पेज सेटअप में मार्जिन्स जो कितने टाइप के होते हैं, वो 6 टाइप के होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और हेडर और फुटर होता है। ओके, लिखा नहीं है इसमें, आप नोट डाउन कर लीजिए। कितने टाइप के हो गए, 6 टाइप के। वैसे एमएस वर्ड में कितने होते हैं, 4 टाइप के, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, लेकिन इसमें हेडर फुटर का भी मार्जिन सेट कर सकते हैं, किसमें, एक्सेल में। ओके, क्लियर हो रही है चीजें। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होती है, जैसी लेनी है वैसी लीजिए। पोर्ट्रेट आपका जैसे ये स्लाइड शो हो रही है वो कैसी है, लैंडस्केप, और पोर्ट्रेट में ऐसे में होती है वो पोर्ट्रेट होती है। ओके, पेज का साइज, लेटर साइज और A4 लेनी है, जो कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। पेज का साइज। प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया का मतलब है जितना स्पेसिफाई एरिया आपको प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल ये स्लाइड्स बनी, उसमें मुझे सिर्फ इतना ओरिएंटेशन तक ही प्रिंट करना है। ओके, ये पेज साइज और पेज एरिया नहीं करना, तो उतना एरिया आप सिलेक्ट करिए, सेट द प्रिंट एरिया पे जाइए, ऑप्शन दे रखा होता है एक्सेल में, और वहां पे जाके सेट कर दिया, प्रिंट पे क्लिक करिए तो सिर्फ उतना ही एरिया प्रिंट होगा और एक्स्ट्रा प्रिंट नहीं होगा। वो आपका क्या कहलाता है, प्रिंट एरिया सेट करना। ओके, नेक्स्ट आते हैं शीट। शीट फॉर प्रिंटिंग सिलेक्टेड एंड सेट द प्रिंट एरिया। अब आपका जैसे शीट होती है, यहाँ पे पेज सेटअप में मार्जिन्स तो देख ही लोगे, उसी में यहाँ पे शीट के ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे शीट में क्या आ जाता है, इसमें ग्रिड लाइंस आपको प्रिंट करनी है। ग्रिड लाइंस मतलब रो कॉलम्स की लाइंस, वैसे तो नॉर्मल पेपर पे फिर जैसे आ जाएगा प्रिंट, वरना ग्रिड लाइंस। आपको हेडिंग्स भी देखनी है तो हेडिंग्स भी आप शो करा सकते हो। और क्या होता है, जैसे आपको जो भी चीज़ें देखनी है तो वो आप यहाँ पे शो करा सकते हो शीट्स में, जब आप सेटअप करते हो। मार्जिन्स तो सेट करोगे, पेपर का साइज सेट करोगे, ओरिएंटेशन सेट करोगे, वैसे ही आप वो भी सेट कर सकते हो शीट्स पे जाके। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है इंसर्ट द पेज ब्रेक। वही जैसे आपने एक्सेल एमएस वर्ड में किया था वैसे ही एक्सेल में करेंगे। पेज को क्या करना, ब्रेक करना है। आपको जहां से ब्रेक करना है उस कॉलम से या उस सेल से कर्सर रखिए और क्या कर दीजिए, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो वो क्या होगा, नेक्स्ट पेज में आपका डाटा आ जाएगा। बैकग्राउंड, सेट द पिक्चर्स ऑन द शीट। बैकग्राउंड, प्रिंट द टाइटल स्केल टू फिट द शीट। ऑप्शन मतलब वही शीट के ऑप्शंस पे आप ग्रिड लाइंस, हेडिंग्स शो एंड हाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको। बैकग्राउंड में पिक्चर लगा तो सकते हैं, बट आप जब प्रिंट करोगे ना तो वो शो नहीं होगी, क्योंकि बैकग्राउंड में कलरिंग वगैरह तो आ जाएगी। आप पीछे कुछ भी कलर डालो, टेक्स्ट को आप हेडिंग्स में कन्वर्ट्स करो, या फिर आप बोल्ड इटालियन वगैरह, वो तो सब आ जाएगा, पर पिक्चर्स नहीं आती है। ओके, तो बस लगा के देख सकते हैं, बट आपका प्रिंट में शो नहीं होगी। वही शीट ऑप्शंस में ग्रिड लाइंस, हेडिंग्स वगैरह आपको शो करनी है प्रिंट करते टाइम, तो वो आप कर लीजिए। ग्रिड लाइंस तो नॉर्मली रखेंगे ही, क्योंकि भैया शीट का वर्क है तो ग्रिड लाइंस नहीं होंगी। फॉर्मूले लगाए हैं या कुछ भी नंबर्स लिखे हैं तो मतलब क्या हो गया, ऐसा लगेगा व्हाइट पेपर पे लिख दिया, तो वो आपको तो शो करनी ही करनी है ग्रिड लाइंस। नेक्स्ट आता है स्केल टू फिट। अब भाई आप स्केल टू फिट्स पे क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, शीट होती है बहुत बड़ी, आपको पता चल गया कि 10,48,000 समथिंग आपके रोज होती हैं और 16,000 समथिंग कॉलम्स होती है, तो इतनी बड़ी शीट। अब पेपर का साइज तो होता है A4, देखा ही होगा आपने, तो उतना सारा मैटर अगर आपने बना भी लिया तो प्रिंट कैसे करोगे, A4 साइज पे ही तो प्रिंट होगा। तो वही है आपका पेपर में जितना A4 साइज के में आता है डाटा, उतने A4 में फिर दूसरे तीसरे अपने आप भी डिवाइड हो जाता है अलग अलग पेजेस में मैटर। तो वही है, उसको ऑटोमेटिकली स्केलिंग कितनी रखेंगे, अगर कम हो जाती है आपकी तो साइज, टेक्स्ट का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है, एडजस्टमेंट तो हो जाएगी, 85 हो गया, 90 हो गया सपोज स्केलिंग, तो एडजस्टमेंट तो हो जाएगी, बट क्या होगा कि साइज आपका जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो स्केलिंग क्या रखते हैं, 100%। तो जितना एक पेपर पे आ सकेगा डाटा, आपने जितना साइज रखा है उतना आ जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, और नेक्स्ट पे जो वीडियो मैं लेके आऊँगी उसमें पेज लेआउट से आगे का डिस्कस करेंगे, और
फंक्शंस वगैरह भी आपको थियोरेटिकली बता दूंगी, इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। पीडीएफ भी मैं दे दूंगी, आप टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उसको लिंक करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल रखा है, उसमें सभी पीडीएफ मैं प्रोवाइड्स कराती हूँ। कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे फेसबुक पेज पे भी कमेंट्स कर सकते हैं, और जो भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो नॉर्मली वीडियो में भी कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। और अच्छे से सभी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा, और मुझे आपको कोई भी डाउट है मुझ पे मतलब बताना है मुझे कि ये चीज़ें ऑप्शन समझ में आ रही है तो पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।